पहले दौसा का रुख कर लेते हैं, वहां से केजे श्रीवत्सन का रुख करते हुए। केजे श्रीवत्सन, बाई इलेक्शन की किस तरह की हलचल है पोलिंग स्टेशन पर? क्या उतना ही जोश है जैसे कि विधानसभा चुनाव में होता है मतदाताओं में? और मुद्दे क्या है, जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिए केजे श्रीवत्सन। जी बिल्कुल देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूं, राजस्थान की 7 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। 7 में से 4 सीटें थी बीजेपी कांग्रेस के पास, क्योंकि उसके जो सांसद थे, वे जो विधायक थे वे सांसद बन गए। इसके अलावा जो एक सीट आरएलपी यानी हनुमान बेनीवाल की पार्टी के पास थी, एक सीट पर भारतीय आदिवासी पार्टी जो कि आदिवासी अंचल में दमखम दिखा रही है उसके पास थी, और एक सीट बीजेपी के विधायक की डेथ के कारण वहां पर उपचुनाव हो रहे। तो 7 सीट में से 4 सीट कांग्रेस के पास थी। और जो चुनाव प्रचार की यदि बात की जाए तो हालांकि इस 7 सीटों का जो चुनावी असर है वह बहुत ज्यादा नजर नहीं आएगा सरकार की सेहत और सूरत पर, क्योंकि इससे न तो सरकार बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन 10-11 महीने का जो कामकाज है भजनलाल सरकार का, उस पर जरूर मोहर लगाने की बीजेपी कोशिश करेगी। और कांग्रेस की कोशिश यही होगी कि 11 महीने की विफलता के बारे में वे जनता को बताए। यहां पर इस वक्त मैं दौसा के एक पोलिंग स्टेशन पे हूं। सांसद मुरारी लाल मीणा हमारे साथ है, कांग्रेस के सांसद, और इन्हीं के इस्तीफे के कारण यह पूरी सीट खाली हुई और यहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। मैं उनसे बातचीत करने की अभी आपको बातचीत करके बताता हूं कि वे बताएंगे कि बतौर सांसद पिछले 11 महीने में उन्होंने क्या परिवर्तन देखा राजस्थान में सरकार के कामकाज को लेकर। लेकिन जो यहां के करीब 19 लाख मतदाता हैं, वे 69 यानी कि 69 प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला करने वाले हैं। कई सारे मुद्दे हैं और सबसे खास बात है कि कांग्रेस की जो बात चाहे सचिन पायलट की जाए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की जाए, अशोक गहलोत की जाए या नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की जाए, इन्होंने 14 जनसभाएं की। लेकिन अकेले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 14 जनसभाएं आयोजित कर दी, यानी कि पूरा दमखम वे यहां पर लगाते नजर आ रहे हैं। पहले तो मैं इनसे बात करता हूं मुरारी लाल जी के परिवार के। मैडम, आप लोग वोट दे के आए हैं, आज दिमाग में क्या चल रहा था, किस तरह की विकास की बात हो रही थी दौसा की? दौसा में देखो, जो जब कांग्रेस सरकार, हमारी कांग्रेस सरकार थी, उस टाइम बहुत ज्यादा विकास हुए थे, और जब से साल भर से बीजेपी सरकार जब से आई, जब से काम ठप हो चुके हैं। इसलिए हम वापस चाहते हैं कि हमने वोट दिया, कांग्रेस को दिया, कांग्रेस जीतेगी। बहुत अच्छा। अब ये सांसद है मुरारी लाल मीणा जी, इन्हीं के इस्तीफे के कारण, ये विधायक चुने गए थे, इन्हीं के इस्तीफे के कारण यहाँ पर अब उपचुनाव हो रहे हैं। 7 सीटों पर उपचुनाव, माहौल समझ में आया सांसद जी आपको? ऐसा है, देखो दौसा का माहौल तो क्लियर है। जिस तरह से यहाँ पे हमारा प्रत्याशी हमने सर्वसम्मति से उतारा है, मैं समझता हूँ एकमात्र ऐसा प्रत्याशी था जो जनता के दिल में उतर गया। जनता ये चाहती थी कि वास्तव में कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसको कोई नहीं पूछता तो कांग्रेस पूछती है। एक गरीब घर का परिवार का आदमी है, एक दलित परिवार का व्यक्ति है, जो पिछले 40 साल से कांग्रेस के लिए समर्पण की भावना से उसका परिवार काम कर रहा था। तो जनता को सबको प्रत्याशी पसंद था। दूसरा, हमारा बीजेपी ने जिस तरह से साल भर के अंदर हमारी योजनाओं को कमजोर किया है, बंद किया है, और साल भर में कुछ नहीं किया, और इन सब बातों को लेकर के हमने एकजुट होकर चुनाव लड़ा, और यही कारण था कि बहुत अच्छा रेस्पॉन्स को चुनाव मिला। करीब 1.25 घंटा वोटिंग होते हुए हो गए। मेरे को फीडबैक मिल रहा है कि सब जगह बहुत अच्छा माहौल, हम चुनाव जीतेंगे। 4 सीटें आपके पास थी अगर देखा जाए तो इस चुनाव की, और बीजेपी ये कह रही है कि आपके जो बड़े नेता, चाहे वो टीकाराम जी जूली हैं, सचिन पायलट जी हैं, या अशोक गहलोत जी हैं, गोविंद सिंह डोटासरा जी है, इन्होंने 14 जगह चुनाव प्रचार किया, लेकिन अकेले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 14 प्रचार करके माहौल बना दिया। ऐसा भजनलाल जी काम दाम कुछ नहीं कर रहे, केवल प्रचार ही कर रहे हैं। अब प्रचार में भी मैं नहीं समझता कि उनके प्रचार करने से कोई फायदा हो। वो जहां भी जाते हैं थोड़ा सत शब्दों को प्रयोग करके आते हैं, तो सबसे बड़ी बात है। दौसा आए थे प्रचार करने के लिए, मैं नहीं समझता कि रोड शो किया था, 2 बार आगे उन्होंने वोट बढ़ाए हूँ। यहाँ कह रहे थे कि हम ERCP का शिलान्यास करेंगे। ERCP का काम पिछले 2 साल से चल रहा है राजस्थान के अंदर। नवनेरा डैम करीब 70% पूरा होगा, जो ERCP का प्रोजेक्ट है। ईसादा डैम, आप मीडिया वाले पता लगा लेना, जाके देख लेना, 90% पूरा होगा जो ERCP का प्रोजेक्ट है। अब जनता सब जानते हैं दौसा में पाइप पीछे पड़े हैं, काम 2-2.5 साल चल रहा है। 20,000 करोड़ रुपए हमारी सरकार दे दिए थे, अब वो श्रीमान जी शिलान्यास करेंगे। उनको पूरी, मेरे को कहने में हम सम्मान करते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मैं समझता हूँ बिना नॉलेज बात करते। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, दौसा को हमेशा कहा जाता है कि राजेश पायलट का ये गढ़ रहा है, उनका गृह जिला रहा है, हमेशा चुनाव जीतते आए हैं। उनके बाद सचिन पायलट,
काफी अच्छी पकड़ है। कितना फायदा आपको नजर आ रहा है कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में? देखो यहाँ पे दौसा का नाम पूरे देश में रहा है। पंडित नवल किशोर जी यहाँ पे राष्ट्रीय नेता रहे, राजेश पाड़ी जी राष्ट्रीय नेता रहे, सचिन पाड़ी जी राष्ट्रीय नेता रहे। उसके बाद मैं यहाँ से चुनाव ऐतिहासिक 2,37,000 से पूरे राजस्थान में नंबर 1 पे जीता हूँ। यहाँ की जनता राजनीति में माहिर है। यहाँ की जनता ने राजनीति में PhD कर रखी है। वो बड़ा सोच के फैसला करती है। सोच के फैसला DC के पक्ष में, कांग्रेस पक्ष में करेगी। सांसद है मुरारीलाल मीणा, साफ तौर पे कह रहे किस तरह के मालूम है। एक सवाल आपसे पूछता हूँ, आप तो यंग भी हैं, क्या सोच के वोट किया? किस तरह की विकास की उम्मीदें आप लोगों के दिलो दिमाग में? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने पहले ही बहुत ज्यादा कर दिया था। अपकमिंग जो अभी आज वोटिंग मैंने इस आधार पे दी है कि जो युवाओं के बारे में सोचे, जो रोजगार के बारे में सोचे, जो अपना विधानसभा में शांति रखे, और काफी सारी छोटी मोटी चीजें हैं जो एक यूथ को भी और एक फैमिली वाले लोगों को जो प्रभावित करती है। मुख्यमंत्री जी जब यहाँ आए थे चुनाव प्रचार के, उन्होंने भी विकास की खूब सारी बातें की होगी, आपने सुना भी होगा। आप जैसे यंग लोगों ने कुछ चीजें समझ में आ रही है? 10 महीने 11 महीने में कुछ यंग लोगों के लिए, खास तौर पे युवाओं के लिए कुछ काम दिखा जमीन पर आपको? देखिए, 1-1.5 साल से चुनाव चल रहे थे दौसा के अंदर, विधानसभा फिर लोकसभा से चुनाव, तो बीजेपी की तो क्या बातें सुनते ही आ रहे हैं, अभी तक वो अमल हुई नहीं अपनी बातों पे। तो वो एक तरीके से जुल्मले लगने लग गए हैं। और फिर पब्लिक के साथ भी वो हाल हो गया है कि दूध का जला तो छाछ फूक फूक के पीता है। तो मुझे लगता नहीं है भजन लाल जी जब यहाँ पे आए थे तो उनकी बातों का ज्यादा कुछ फर्क पड़ा था, क्योंकि वो पहले भी आ रखे और पहले भी अब तक उनने जो बातें करी है, उनने या उनके नेताओं ने, जो अभी तक कंप्लीट हुई नहीं है या फिर उनका भी काम चला नहीं है। तो मुझे लगता नहीं है कि पब्लिक को इस बात पे इम्पैक्ट पड़ा होगा। तो ये है मतदाता। कुछ और लोग भी यहाँ वोट देने आए हैं आप लोग? हाँ। ये बताइए क्या सोच के वोट देंगे इस बार अपने? क्योंकि चुनाव देखो अभी 10 महीने पहले ही वो थे, आज फिर से चुनाव आपके इलाके में। हमारे क्षेत्र का विकास हो, जो भी रुकावट आ रही है, बाधा आ रही है, वो सही क्या से। क्या चाहिए आपके इलाके को? हमारे इलाके को जो भी जरूरतें हैं वो चाहिए। जो जरूरत कम पड़ रही है, जो भी है, यही है। पहली बार वोट दे रही हैं? जी दे चुके हैं इससे पहले? जी, एक बार दे चुके हैं। यंग जनरेशन क्या सोचता है चुनाव को लेके? बार बार चुनाव होना, क्या आप लोगों को चाहिए? हमें अपने देश का विकास चाहिए और अपने क्षेत्र का विकास चाहिए। क्या क्षेत्र के विकास में क्या चीज? अभी तो हमारे इसका अपने क्षेत्र का विकास हो चुका है, बाकी जो घट रहा है, जो रह रहा है, वो चाहिए हमें। और कोई जो मुख्यमंत्री जी आए थे, बड़े नेताजी, सांसद जी है, ये आए थे, ये जो बोलते हैं समझ में आता है आप लोगों को? जी, जाता है। चलिए ठीक है। तो ये है दौसा के जनता यहाँ पर वोट देने आए हैं। अब देखिए मैं आके एक ग्रामीण से बात कर रहा था। बाबू जी वोट दे दिया? वोट देने जा रहे हैं साहब। जा रहे हो? हाँ, जा रहे हैं। क्या चाहिए आपके दौसा को, ये बताओ पहले तो। 200 को क्या ही विकास चाहिए? क्या चाहिए विकास? मतलब क्या चाहिए? सड़क, पानी, बिजली, कुछ तो होगा दिमाग में। पानी की समस्या है। हाँ। पानी की भी हो जाए, पानी की समस्या मिट जाए बस। अब ठीक आपको है। क्या चाहिए बाबू जी? खेत, फसल मिल रहा, खाद वाद मिल रहा है या कुछ कुछ नहीं मिल रहा। कुछ नहीं मिल रहा साहब, नहीं मिल रहा? कुछ नहीं मिल रहा। चलिए, एक नई उम्मीद के साथ वोट अभी तो कास्ट क्या कर पता रहे कि हैं चुनाव में गवर्नमेंट की मतदाता बात- आएंगे। केजे श्रीवास्तव आपके पास देखिए